चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स 45% तेजी से पिघल रहे हैं। अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं बचेगा। शदीद खुश्कसाली और कहत जैसी सूरत हाल हो सकती है। दरियाओं, पहाड़ों, नदी नालों के किनारों पर तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी नागुज़ीर हो चुकी है। मानसून के रवां सीजन का 7वां स्पेल जारी है, जबकि 8वां स्पेल 2 से 11 सितंबर तक मुतवक्के है। अब तक होने वाले नुकसानात की मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 800 अफराद जान से गए, 1100 अफराद जख्मी हो चुके हैं, 7000 मकानात को नुकसान पहुंचा है, 5500 से जायद मवेशी हलाक हुए। ज़राअत को होने वाले नुकसान का तखमीना भी बाकी है। पाक फौज समेत मुख्तलिफ इदारों के रेस्क्यू ऑपरेशंस में 1,70,000 से जायद अफराद को बचाया गया है। मुतासिरा इलाकों में 2100 टन से जायद रिलीफ सामान दिया गया है। एनडीएमए के मुताबिक अगले साल 22% जायद बारिशें मुतवक्के हैं, 22%, जिसकी वजह से सैलाब ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी सैलाब की तबाहकारियां जारी थी कि दूसरी जानिब भारत की आबी जारहियत और दरियाई सतलुज में पानी छोड़ने के सबब कसूर और गंडा सिंह में मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और जंग से मुल्का इलाकों को भी मुतासर कर सकता है। ये सारी सूरत हाल महज बारिशों या पड़ोसी मुल्क की आबी जारहियत तक महदूद नहीं। बारिशें और कुदरती आफात अपनी जगह एक हकीकत हैं, मगर असल तबाही हमारी नाकिस मनसूबाबंदी, माहौलियाती गफलत और कमजोर निज़ाम की है, जिसने इन आफात के असरात को कई गुना बढ़ा दिया है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज किसी एक सूबे या हुकूमत का मसला नहीं, बल्कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हटकर पूरे मुल्क का मुश्तरका चैलेंज है, जिसके हल के लिए कौमी सतह पर यकसां तैयारी और हिकमत अमली नागुज़ीर है। कभी पानी की कमी और खुश्कसाली का सामना, तो कभी तबाहकुन बारिशों और सैलाब का। लेकिन हमारी रियासती और शहरी हिकमत अमली अब तक इन माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक ढलने में नाकाम है। की कटाई, दरिया के किनारों पर कब्जे, गैर मनसूबाबंदी शुदा तामीरात सैलाब की तबाही बढ़ा रही हैं, और हम आज भी सिर्फ वार्निंग्स और तखमीने लगाने तक महदूद हैं। क्यों? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, मानसून सैलाब की तबाहकारियां, मुश्तरका चैलेंज, अगले साल 22% जायद बारिशें, मजीद तबाही का खदशा, क्या हम वार्निंग्स और तखमीनों से आगे बढ़ पाएंगे? ज़ैगम साहब, 2012 में एक नेशनल पॉलिसी आती है, 21 में अपडेट किया जाता है। विफाकी सतह तो छोड़े, सूबों की जिम्मेदारी थी, मगर हर आने वाली हुकूमत एक पॉलिसी, कोई पेपर वर्क और पॉलिसीज रख देती है। अमली तौर पर ग्राउंड पे कुछ नहीं है, पेपर्स पर सब मौजूद है। क्यों? पॉलिसियां तो दे रहे हैं ना जी, पॉलिसियों की तारीफें कर देते हैं कि सोचते रहते हैं। सर, डूबने वाले पॉलिसियों के कागजों की कश्तियां बना के क्या बचेंगे? और आपको पता है ये पॉलिसियां क्यों बन जाती हैं? इस तरह की पॉलिसियां इस वजह से बन जाती हैं कि बैनुल अक़वामी फंडिंग अवेलेबल होती है, बिल्कुल, और बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं। वो पॉलिसियां बनाते हैं, उनके भी पैसे बनते हैं, इनके भी पैसे बनते हैं। ये पॉलिसियां इस वजह से नहीं बनती कि हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कोई कमिटमेंट होती है और वो कोई सीरियस थॉट इतने बड़े मसले को दे रहे होते हैं। और आप जो बता रही हैं, देखिए मामला तो 2010 के फ्लड से शुरू हुआ ना, जब सुपर फ्लड आया। बिल्कुल, साल से हमें पता है कि मुश्किलात आ रही हैं। इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी है, और कितनी बड़ी मुसीबत है कि दुनिया के जो सबसे मुतासरा तरीन मुल्क हैं क्लाइमेट चेंज के, पाकिस्तान उनमें से एक है। और फिर मुतासरा में आप देखिए कि हमारी तो 40% तकरीबन आधी आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिसकी फसलें भी बह रही हैं, जिसका लाइफ स्टॉक भी बह रहा है। और हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो हाल है कि लोग अपने घर में डूब के मर रहे हैं, अपने घरों की छतों के नीचे मर रहे हैं। तो मनसूबा साजी अगर नहीं होगी, एक बड़ी प्लानिंग नहीं होगी, फिर यही होगा ना। और इस वक्त आप देखिए कुछ चीजें हमें नजर भी नहीं आ रही जो हो रही हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्लाइमेट माइग्रेशन हो रही है इस वक्त। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, जैकबाबाद और सिब्बी जैसे, वहां छोड़ के लोग जा रहे हैं, सदियों से जहां रह रहे थे। और इस वक्त आपके शुमाली इलाकों में ग्लेशियर फटने और फ्लडिंग की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घर बार छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन एक रियलिटी बन चुकी है। और हुकूमत कर क्या रही है? कर रही है कि पहला नंबर रिलीफ, नोट बांटने हैं, बोरियां देनी, अच्छी बात है, जरूरी काम है, करें, बट रिलीफ तक रह रहे हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको ना मजबूत किया गया है, ना वो किसी काबिल है, खास तौर पे जिले की सतह के जो सबसे अहम। और अर्बन प्लानिंग का हाल आप देख लीजिए कि पानी निकलता है, आपने पानी के जो रास्ते हैं उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। ठीक हो गया। वी नीड गुड प्लानिंग
बट वी आल्सो नीड गुड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सीखेंगे ना कि प्लानिंग में किस चीज की तब्दीली की दुरुस्त हो गया। और ये इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रही है। शहजाद चौधरी साहब, 2010 से ऑनवर्ड्स 15 साल गुजर गए और आज भी चेयरमैन एनडीए में ये बता रहे हैं कि पहाड़ों नदी नालों के किनारे तामीरात नागुजीर हो चुकी। सिंध जो सबसे ज्यादा मुतासरा है, 2007 से 24 के दौरान 48.8 अरब मुख्तस हुआ, उसका निस्फ बमुश्किल लग पाया है 20.2। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं, सिर्फ कागजों में क्यों? और उसके बावजूद 40 अरब डॉलर की और की तमन्ना है जी मुसद्दिक मलिक साहब की पॉलिसी में, या शरी रहमान साहबा 40 बिलियन डॉलर्स चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं कह दूं कि 2010 का जो फ्लड, सुपर फ्लड जिन्हें कहा जाता है, वो एक फिर भी किसी हद तक कन्वेंशनल क्लाइमेट का एक हिस्सा था। यानी जो पहले वाले मौसमी हालात थे उनसे उसका ताल्लुक था कि हर 4-5 साल बाद क्या होता था, अल नीनो, ला नीना, ये इनके फिनोमेनाज आते थे, उससे बहुत ज़्यादा बारिश किस वक्त या ड्राउट्स आ जाते थे। लेकिन ये जो अब हो रहा है, ये एक अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। ये सबसे ख़तरनाक हैं क्योंकि ये सडनली, ये आफत फ़ौरन और एकदम से आती है। करना क्या चाहिए? एक तो पहली बात तो ये है कि जो आपने हमसे पॉलिसी आज शेयर की थी, ये 2012 वाली जो पॉलिसी, जो 2021 में गालिबन 2021 में इसको रिव्यू किया गया, ये पॉलिसी एक पॉलिसी पेपर की शक्ल में है। इसके बाद कोई भी सालाना इम्प्लीमेंटेशन हमें रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने, तो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी रिपोर्ट भी हर सालाना 6 महीने बाद छोड़ दें, हर सालाना एक इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी इसी पॉलिसी की हमें प्रोवाइड कर दिया करें, यानी कि हुकूमत हमारे अवाम को दे दिया करे, तो कुछ लोग इसको पढ़ लिया करेंगे, पता लगेगा हुकूमत कर क्या रही है। दूसरी बात, ये तब होगा अगर पॉलिटिकल विल होगी, उनकी ख्वाहिश होगी कि ये करें। तीसरी बात, अगर अवाम उनकी प्रायोरिटी में आते हैं तो फिर ये करेंगे। करने वाले काम में चंद आसान बता देता हूँ, जिनका 40 अरब डॉलर से तल्लक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामी मामलात हैं। पहली बात, आप जून के महीने में, मई के महीने में, मई से लेकर जून तक तजावुजात, जो पानियों के रास्ते में तजावुजात और नालों में, नदियों में बन जाते हैं, उनको हटाना शुरू कर दें। ये हर साल आप एक्सरसाइज करें, मई से लेके या अप्रैल से लेके जून तक ये काम कर दिया करें। दूसरी बात, आप मौसम जब बहुत बारिशों का, जैसे अगले साल आप कह रही हैं 22, तो उससे मौसम, बारिशों के मौसम से जरा पहले बिल्कुल ट्रेवल बैन लगा दें इन शुमाली इलाके। ये भी एक सजेशन आई दी गई एनडीए में की तरफ। ये करें ही मत, बंद कर दें कुछ हफ्तों के लिए ट्रेवल बैन। अच्छा जी, बिल्कुल, उनको फॉरेस्टिंग का काम शुरू करें, जो कि गालिबन 15-20 साल में जाके होगा, लेकिन काम शुरू कर दें उसको साइड पे, अगर आप वाकई में पाकिस्तान का भला चाहते हैं। अर्बन फ्लडिंग के लिए अपनी जो आपके इदारे हैं उनको तैयार कर लें कि भाई ये सडनली आ जाएगी, कुछ कश्तियां रख लो, कुछ लोगों को बचाने का इंतजाम रख लो। ये बड़े शहरों के अंदर खास तौर पर इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। वाटर रिजर्वॉयर्स और वाटर पूलिंग का निज़ाम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निज़ाम, ये जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम में ले आए। मैं वो एक्वाफार्स वगैरह में नहीं जाता, लेकिन ये चीजें हैं जो की जा सकती हैं। और ये बिल्कुल तमाम पॉलिसी पेपर्स पर भी इस तरह की चीजें मौजूद हैं। अभी की तलाश है, ब्रेक ले। हसन निसार साहब, सवाल ये है कि तबाही के बाद वार्निंग क्यों, गैर कानूनी तामीरात शुरू ही क्यों होने दी जाती हैं? जो इदारे जिम्मेदार हैं रोकने के, वो कहाँ होते हैं? क्यों सिर्फ वार्निंग्स और तखमीने हैं हमारे लिए? आयशा, मुझे एक बात बताएं, ये बाकी सब जो रोज़मर्रा के रूटीन के मामलात हैं, इनमें कौन सी खैर की खबर है? एक से एक मनहूस खबर है। यानी कूड़े के ढेर में मासूम बच्चे खाली बोतलें बेचने के लिए निकालते हैं और वो ढेर ऊपर आ जाता है, दब के मर जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ वो जो निशान नशून सड़कों पे लगाते हैं, टोपी ड्रामे करते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। अच्छा, रूटीन के मामला संभाला नहीं जा रहा है, तो आप माशाल्लाह कुदरती आफात जैसे संगीन चैलेंज को ले बैठी हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आपने सवाल सारी दुनिया के लिए कुदरती आफात है और दुनिया इसकी तैयारी कर रही है, कर भी चुकी है। भाई, मैं दुनिया बथेरी देखी हुई है मैंने भी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझने की, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। जो रोजमर्रा के मामलात, रोजमर्रा के आम, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ईयर, वहां कुछ नहीं। बहरहाल, जिस किस्म का हुक्मरान बीबी, हुक्मरान मटीरियल
हमारे मनहूस मुकद्दरों में लिखा हुआ है। इसके मुकद्दर को क्यों मनहूस कह रहे हैं हसन निसार साहब? इंतजामी नाअहली को इंतजामी नाअहली तक रखें। नहीं, मैं नहूसत है। पिछले 15 साल में सारी हुकूमतें ऐसी थी। कहीं भी नहीं कर रहे। 15 साल में सारी हुकूमतें ऐसी रही। ये इस्लामी जमहूरिया प्यारा पाकिस्तान इस्लाम का किला जहां खड़ा है, गिरवी पड़ा है, ये ओवरनाइट हो गया है। हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला है। सुन लें, बात सुन लें, वरना मुझसे सवाल ना करें। तो जिस किस्म का ये हुक्मरान मटीरियल है, इनके होते हुए कोई अहमकी ऐसा कर सकता है? खुदा जाने पाकिस्तान में कब तक गा गे गी का राज और राग चलता रहेगा। ठीक हो गया। वैसे ये हमारे अपने गुनाहों की सजा है। वो इसलिए कि दिमाग और दिल से आरी इन नुमाइंदों को मुंतखब करने वाले भी बराबर के शरीक हैं। आई एम ऑल्सो गिल्टी। आप नहीं होगे, मैं तो नहीं, मैं मुजरिम हूँ। इफ्तिखार साहब, अब मैं क्या कहूँ, हसन साहब ने जो कुछ कहा। जी सर, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए सर। हम तो ये बात करने के लिए। ये मुंह शगाफियां जलेबियां तलना शुरू कर देते हैं। चले इफ्तिखार साहब की राय ले लेते। कुछ भी नहीं कहती मैं। जी इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे ख्वाहिशात होती हैं और ईमान में ताकत होती है, बकौल हसन निसार के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं बात की मैंने। क्या आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात नहीं? मैं नहीं लाता बीच में। अच्छा करते हैं, नहीं लाते। पता नहीं जिस दिन लेके आओगे क्या होगा। तो ये मौलवियों का काम है, मेरा नहीं। चले हम टॉपिक पे रहते हैं। 1948 में जी लाहौर के नौजवानों ने 16 फुट गहरी, 148 फुट चौड़ी और 8 किलोमीटर एक नहर खोद दी थी 2 हफ्तों में। हम क्या क्या के थक गए हैं कि बड़े शहरों के साथ ऐसी झीलें बना दो, कोई नहीं सुनता। तो इसमें किसका कसूर है? आवाम का भी कसूर है। बाकी रही ये जो होटल बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं जो इंक्रोचमेंट हैं, मैं चैलेंज करता हूँ मोहतरम मुसद्दक मलिक साहब को कि अगर वो संजीदा हैं और उनका वज़ीर आज़म संजीदा है कि वो दरियाओं के किनारे पे बनने वाले गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो चलिए हम सितंबर से आगाज़ करते हैं और पहले एक 5-6 दरिया पकड़ लेते हैं जो पहाड़ी इलाकों के हैं, शामिल हो जाए। वो वैसे भी तहरीक शुरू करके संभालने वाले, बिल्कुल तहरीक बना सकते हैं ताकि हम उनको हटा दें। हाँ। ये तरीका, और क्या तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है। जो इलीगल काम कर रहा है वहाँ पर रोजगार की बात नहीं, रोजगार लीगल तरीके से होना चाहिए, कानून के अंदर होना चाहिए। वहाँ पे मैं तैयार हूँ। चले मुसद्दक मलिक, बिस्मिल्लाह करो और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहो चले शुरू करते हैं नॉर्दर्न एरिया से और उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से ये दरिया बह के आते हैं और जो दरख्त काटे गए हैं और पड़ी हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, किसी ने हिम्मत की उन लकड़ियों को, जो चोरी की लकड़ियाँ तमाम इलाकों में पड़ी हैं, तस्वीर छप गई हैं, कोई पर्चा हुआ, कोई गिरफ्तार हुआ? किसी को गिरफ्तार करने की ताकत है? आओ ईमानदारी से इस मुहिम को चलाएं ताकि कुछ लोगों को तो बचा सकें अगले सालों में डूबने से। तो हुकूमत से दरखास्त है कि वार्निंग्स और तखमीने जो कानून बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उन पर अमल दरामद करके दिखाएं।